Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our fourth chapter of economics, class 12th. Our chapter is strategy of industrial growth. Our chapter is industry of industrial growth. Okay, and our chapter is factor necessitating direct participation of the state means government sector or public sector इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक है, और हमारी कौन सी बुक है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. ओके, तो सेकंड पार्ट के हम चौथे चैप्टर के लगभग दूसरे वीडियो पे आ चुके हैं. पहले वीडियो में हमने एक तरीके से देख ली थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेन इंपॉर्टेंस क्या थी. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर की क्या ज़रूरत है, क्यों इसका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, इंपॉर्टेंट माना गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी से भी वर्क करवा सकता है, प्रोड्यूसर भी वर्क कर सकते थे, लेकिन क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मीन्स द सेक्टर वेयर गवर्नमेंट वर्क्स. ठीक है, ऐसा सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है उसे हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. तो एक तरीके से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कि हमको डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ गया. ठीक है, तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, मेन इंपॉर्टेंस है, उसको हम देखेंगे. फर्स्ट वन हमारा है लैक ऑफ कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल मीन्स हम सबको पता है पैसा, पूंजी. ओके, उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम बात कब कर रहे हैं? 1950 टू 1990, आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1990, मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991, उससे पहले की बातें चल रही हैं अभी. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस टाइम पे इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके पास उसके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी पैसे की कमी, पूंजी, रिसोर्सेज की कमी, लैक ऑफ कैपिटल. उस टाइम पे हमको पता है कि इंडिया में 2 ही 3 ठीक ठाक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि कौन कौन? एक टाटा, बिरला, यही सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि ये पूरी इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर सकें. ओके, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला सके. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसका सहारा लेना पड़ा उनको? पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का. मतलब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई. ओके, और पैसे की ज़रूरत पड़ने के कारण मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को आना ही पड़ा. ओके, क्लियर है पहला टॉपिक, लैक ऑफ कैपिटल. सबसे पहला कारण है जिसके कारण पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आना ही पड़ा. ठीक है, दूसरा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट. यार इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रलोभन, प्रेरित करना, किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना. ओके, तो हमको पता है कि इंडियन जो वर्कर्स थे या इंडियन पीपल्स जो थे उनकी इनकम क्या थी? लो थी, लो इनकम. ठीक है, पैसे कम आएंगे और डिमांड कम रहेगी, मतलब लो इनकम कन्वर्ट्स इनटू लो डिमांड. पैसे कम तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो इंड्यूसमेंट, मतलब किसी चीज़ के बारे में प्रलोभन भी कम. ठीक है, लो इंड्यूसमेंट. ठीक है, और अगर कोई चीज़ हमको अब लुभा नहीं सकती, हमको अच्छी नहीं लग सकती, तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब लो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एंड लो इन्वेस्टमेंट मीन्स लो इनकम. ओके, अगर इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो इनकम भी हमारी क्या होगी? मतलब आप देख रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कि लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट करने का जो वो था, प्रलोभन था, वो बिल्कुल क्या था? लो था. चीज़ें क्या नहीं कर पा रही थी? हमको अच्छी प्रेरित नहीं कर पा रही थी. ओके, तो कहने का मतलब क्यों नहीं कर पा रही थी? हमारी जो इनकम थी काफ़ी कम थी, इनकम कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो इन्वेस्टमेंट कम, और इन्वेस्टमेंट कम तो इन्वेस्टमेंट कम, और इन्वेस्टमेंट कम तो इनकम कम. ठीक, कम इन्वेस्ट करोगे तो इनकम अपने आप कम रहेगी. मतलब जो साइक्लिक प्रोसेस है ये लगातार चलता जा रहा था, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वर्क नहीं कर पा रहा था, वो आसानी से लोगों की इनकम नहीं इंक्रीज कर पा रहा था, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रॉफिट उसका खुद गेन करना, यही उसका मेन मोटिव होता है. तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ गई.
ओके। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि क्यों पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, वो है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। कि जो ग्रोथ हो, अगर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वर्क करता तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता, वो सोशल वेलफेयर को पूरी तरीके से निगलेक्ट करता। उसका मेन मोटिव क्या होता, मार्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। ओके, उसका ये कहीं से लेना देना नहीं था कि इसको लोग परचेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब वो सबसे ज़्यादा रेट वाली चीज़ें ही बनाता है ताकि उसको प्रॉफिट ठीक ठाक मिले या सबसे ज़्यादा मिले। ओके, तो इसलिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसका डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होना बनता था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि जो जस्टिस होगी वो सोशल के थ्रू होगी। हमारी सोसाइटी में इक्विटी मेंटेन रहेगी, सोशल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीज़ों का। अब अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वर्क करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर वर्क करेगा तो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये तीन मेन प्रॉपर्टीज थी, मेन फैक्टर्स थे। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर हैं जिनके कारण पब्लिक सेक्टर को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी बुक्स देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आपको दूसरा टॉपिक इसमें बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है IPR 1956। IPR मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। और 1956 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक स्पेशल रिजोल्यूशन हुआ था, एक न्यू पॉलिसी आई थी जिसके थ्रू कुछ स्पेशल अमेंडमेंट किए गए थे। फर्स्ट वन इज 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मीन्स कोई भी आदमी जब चाहे अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो ये कुछ चेंज हुए थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट का रोल जो था वो इम्पोर्टेंट कर दिया गया था। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था वही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्पॉन्सर था, कह सकते हैं। मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो कौन था, गवर्नमेंट सेक्टर। मीन्स अगर इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड में बांटा गया तो जो सबसे पहले इंडस्ट्री, जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो केवल गवर्नमेंट चला सकती थी। ओके, केवल गवर्नमेंट वर्क होता था। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, दोनों मिलके वर्क करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी माना जाता था और ये सेकेंडरी होता था। इसका वर्क सेकेंडरी, मतलब अगर कुछ भी वो हुआ तो मेन जो वो लेने का डिसीजन मेकिंग राइट है वो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास। ओके, कहने का मतलब पूरी तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही बना रहेगा। और इसके बाद अगर कुछ इंडस्ट्रीज बच जाती हैं तो वो थर्ड वाली जो इंडस्ट्रीज होंगी उन पे प्राइवेट सेक्टर वर्क कर सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन थी। ठीक है, इसकी भी कंडीशन थी। क्या, अब यहाँ पे आके देखते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब अगर आप प्राइवेट रूप से इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो, ओके, तो आपके पास उस इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कितनी मात्रा में बनेगा, मतलब व्हाट द प्रोडक्ट एंड हाउ मच क्वांटिटी। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा और कितना मात्रा में बनेगा, कितनी क्वांटिटी होगी उसकी, वो सब उस लाइसेंस पे बना होता था। और इस लाइसेंस को बनाने का काम गवर्नमेंट का होता था। मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी चला दी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ अपने आप से बनाने लगे, उसके लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सेक्टर से। और कितना मात्रा में बनाना है, ठीक है, क्वांटिटी भी उसकी गवर्नमेंट सेक्टर से परमिट होने के बाद ही आप उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस आए IPR 1956 में। और एक लास्ट जो चेंज आया कि इंडस्ट्रियल कंसेशन। अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंसेशन चाहिए, छूट चाहिए, मतलब आपको ड्यूटीज़ पे छूट चाहिए, टैक्सेस पे छूट चाहिए, सब्सिडीज़ पे वो चाहिए, तो आप एक तरीके से गवर्नमेंट उसके लिए एक सुविधा प्रोवाइड, एक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी थी प्राइवेट सेक्टर को कि अगर आप रूरल एरियाज़ में वर्क करते हो, रूरल एरियाज़ में अगर इंडस्ट्रीज ओपन करते हो, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आप वहाँ इंडस्ट्रीज ओपन करोगे तो आपके लिए पावर की सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके लिए यूज़फुल वो रहेगा। ठीक है, वो उसको आप किसी ना किसी तरीके से गांव तक लेके जाएंगे, उस जगह तक लेके जाएंगे जहाँ पे आप इंडस्ट्री ओपन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उससे केवल आपकी इंडस्ट्री कंपनी को छोड़ के अगल बगल के गांव का भी तो फायदा होगा,
कि गांव तक लाइट जाएगी। आपको अगर इंडस्ट्रीज ओपन करनी है रूरल एरियाज़ में तो आपको एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे चाहिए, ओके। वो आप खुद डेवलप करवाओगे तो उससे कहीं ना कहीं गांव का फ़ायदा होगा। गांव के विकास के लिए मतलब इक्वलिटी मेंटेन रहे, गांव एकदम पिछड़ ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ये परमिशन दे रखी थी कि अगर आप रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज ओपन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं स्पेशल लेवल पे कंसेशन दी जाएंगी। उसे ही हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कंसेशन गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, उस कंसेशन को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन, ओके। ये क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया कि टू डेवलप रूरल एरियाज़, ठीक है। कैसे रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करेंगे और इंडस्ट्री होगी तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बढ़िया होगा। तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक होंगे, रोड्स बढ़िया होंगे, ओके। और एक नॉर्मल सी बात है कि काम मिलेगा सबको, सबसे बड़ी बात ये है, ओके। तो कहने का मतलब है ये जो IPR 1956 था इसमें ये मेन चेंजेस हुए, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर को पूरी तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में अभी भी चल रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या होता है, तो आप हमको हमारे वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम आपको आपके जवाब वहाँ पे दे देंगे, ओके। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि पीछे की सारी वीडियोज़ चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 4 चल रहा है, मतलब यहाँ तक की सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएँ। और आगे हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आप चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको दबाइए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।